बहनों भाइयों, अब हम 10वें अध्याय का, जिसका शीर्षक है विभूति चिंतन, उसका आनंद लेंगे। बहनों, गीता भाइयों पूर्वार्ध समाप्त हो गया गीता का। उत्तरार्ध में प्रवेश करने से पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके हैं उसका थोड़े से में सार देख लेते हैं। पहले अध्याय में बताया गया कि गीता मोह कम करने के लिए और स्वधर्म में प्रवृत्त कराने के लिए है। दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थिति प्रज्ञा का दर्शन हमें हुआ। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण करना। विकर्म का अर्थ है वह मानसिक कर्म जो सुधर्माचरण का कर्म बाहर से करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। कर्म और विकर्म दोनों एक रूप हो जाते हैं, पर जब चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है तब सब प्रकार के मैल धुल जाते हैं, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, मन के विकार रूपी विचार शांत हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। यह अकर्म दशा फिर 2 प्रकार की बताई गई है। इसका एक प्रकार तो यह कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होना, और दूसरा प्रकार कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना। इन्हें कर्मयोग और संन्यास योग 2 नाम दिए गए हैं। अतः गीता माँ के पहले 5 अध्यायों में जीवन का सारा शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। इसके पश्चात 6ठे अध्याय में अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग हैं, मन को भीतर से शुद्ध करने के लिए जो अनेक साधन हैं, उनमें चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया है। 7वें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया है। तुम ईश्वर की ओर जाओ, प्रेम से जाओ, भाव से जाओ, जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, विश्व कल्याण के चिंतन से जाओ, परंतु एक बार उनके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। इस अध्याय का नाम मनीषियों ने प्रपत्ति योग अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा करने वाला योग दिया है। 7वें अध्याय में प्रपत्ति का योग बताकर 8वें में सातत्य योग बताया गया है। सातत्य योग का अर्थ है अपनी आत्मा की विकास यात्रा को अंत समय तक सतत चालू रखना। 9वें अध्याय में बहुत मामूली लेकिन जीवन का सब रंग ही बदल देने वाली एक बात भगवान ने बताई है, और वह है राजयोग। 9वां अध्याय कहता है जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे सब ईश्वर को, कृष्ण को अर्पण कर दो। इस एक बात से ही सारे शास्त्र साधन, सब कर्म विकर्म डूब गए। सब कर्म साधना इस समर्पण योग में विलीन हो गई। ईश्वरपण रूपी साधन यूँ तो बहुत सादा और मामूली दिखता है, परंतु हो बैठा है कठिन। यह साधन सरल इसीलिए है कि अपने ही घर में बैठकर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर विद्वान से विद्वान तक सब बिना विशेष श्रम के से साध सकते हैं। 10वें अध्याय में आज हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वर अर्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला 2 तरह सिखाई जाती है। एक तरकीब यह है कि पहले बड़े बड़े अक्षर लिखकर बताने की, फिर उन्हें अक्षरों को छोटा लिखकर बताया जाता है। कहीं ना कहीं वही गा ये बड़े थे अब छोटे हो गए, यह एक विधि हुई। दूसरी विधि है पहले सीधे साधे सरल अक्षर और बाद में जटिल संयुक्त अक्षर सिखाने की। ठीक इसी तरह भगवान परमेश्वर को देखने को, सीखने को कहता है। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखो। समुद्र, पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकटित परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझ में आ जाएगा तो एक जल बिंदु में, मिट्टी के कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। दूसरी पद्धति है सीधे साधे सरल परमात्मा को देखो पहले, फिर उसके जटिल रूप को देखो। जिस व्यक्ति में शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ है वह बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता है। जैसे राम में प्रकटित परमेश्वरीय आविर्भाव
तुरंत मन पर अंकित हो जाता है हमारे। राम सरल अक्षर है, बिना झंझट का परमेश्वर है यह, परंतु रावण यह संयुक्त अक्षर है, इसमें कुछ न कुछ मिश्रण है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, पर उसमें क्रूरता मिली हुई है। अतः सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वरी रावण में है, वो जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी है, जो सरल में है वह कठिन में भी है। इन दो विधियों से हमें संसार रूपी ग्रंथ को पढ़ना सीखना है। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है, वह यह कि मामूली सहज नज़दीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि उससे कहें कि अपनी माता में ईश्वर देखो तो वह कहेगा ईश्वर इतना सीधा सादा और सरल है, पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह नहीं सकोगे। कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्षा कर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी, उसका तेज उससे सहन न हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्य के साथ सामने आकर हमारे खड़ा हो जाए तो वह हमें पच नहीं सकता। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो वह जसता नहीं है, पेड़ा बर्फी पचती नहीं है, मामूली दूध रुचता नहीं है। ऐसी है रुग्ण मन स्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ा भारी विघ्न है। इस मन स्थिति का त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ेंगे, फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को भी पढ़ना सीखेंगे। ये था हमारे 10वें अध्याय का कुछ अंश। अब हम आगे इसके चलेंगे 10वें अध्याय में। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।